तो दोस्तों फाइनली एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है तेजस के लिए, जो कि इनिशियली अगर हम लोग देखें तो वो खबर तेजस के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है, जानबूझकर इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया गया है किसी के भी द्वारा कि तेजस को धक्का लगे। लेकिन ये खबर इनिशियली तेजस के लिए बहुत खराब है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म में हम लोग फायदे का सौदा साबित कर सकते हैं। इवन मैं आपको कहूं कि ये काफी लंबे समय के बाद ऐसी बुरी खबर निकल कर आई है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी खबर में कन्वर्ट हो सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि वो क्या खबर है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यार, कुछ समय पहले ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि अमेरिका द्वारा जानबूझकर F404 इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं की जा रही है, जबकि साउथ कोरिया को बकायदा की जा रही है। और इस वजह से जो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर भारतीय वायुसेना प्लेस करेगी उसमें देरी हो रही है। लेकिन फिर बाद में खबरें आई कि देखिए अमेरिका की मंशा यहाँ पर गलत नहीं है, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है और प्रोडक्शन की प्रॉब्लम जैसी सॉल्व हो जाएगी, भारत को इंजन्स की सप्लाई लगातार वो लोग करते रहेंगे और अपने मापदंडों के अनुसार जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे उसी अनुरूप होगी। लेकिन चूंकि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के पास F404 इंजन को बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी सुविधा मौजूद नहीं है, क्योंकि इस तरह के इंजन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट चूंकि नहीं है, इस वजह से इनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी लिमिटेड ही है। और बताया जा रहा है कि ये एक साल में 20 यूनिट को मैन्युफैक्चर करके भारत को डिलीवर कर सकते हैं, जबकि तेजस मार्क 1A की प्लानिंग अगर हम लोग देखें तो वर्ष 2025 और 26 तक हर साल 8-8 तेजस हमें मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा दिया जाएगा और प्रति वर्ष हम लोग 16 तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहां तक भी मामला बराबर चलेगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन लाइन और बढ़ेगी और हम लोग अंततः 24 तेजस मार्क 1A हर साल मैन्युफैक्चर करेंगे, जबकि हमें इंजन्स की सप्लाई कितनी हो रही है, केवल 20 यूनिट की। तो हर हाल में इंजन्स की समस्या हमें जाने वाली है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो एडिशनल तेजस मार्क 1A का ऑर्डर भारतीय वायुसेना प्लेस करने की तैयारी कर रही है, जो कि 97 के नंबर्स में है, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है और वो प्रोजेक्ट अब हमारा डिले हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को इनिशियली शॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा भारत के लिए। तो ये तो वो बुरी खबर है जो कि तेजस संबंधित आ रही है और इसमें किसी को दोष देने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। इसके बाद मान लीजिए कि जब तेजस पूरे बनकर तैयार हो जाएंगे, डिलीवर्ड भी हो जाएंगे और इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी हमें, जब मिड लाइफ हम लोग इंजन रिप्लेस करेंगे, तब भी समस्या इस तरह की आ सकती है। हो सकता है कि तब तक जनरल इलेक्ट्रिक इस तरह के इंजन्स बनाए ही ना। तो ये बुरी खबर अच्छी खबर में ऐसे अब कन्वर्ट हो सकती है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कि जो कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट है, जिसको कि फंडिंग वगैरह बंद कर दी गई है भारत सरकार द्वारा, उसे हर हाल में फंडिंग देनी पड़ेगी और इस प्रोजेक्ट को हमें हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा और मिशन मोड में आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिनों पहले ही बताया था कि DRDO की ऐसी प्लानिंग है कि जो आफ्टर बर्नर ऐड कर देने के बाद ये 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक हमें आसानी से दे सकता है, जिसे कि हम लोग 83 से 85 भी पहुंचा सकते हैं अगर हम लोग आफ्टर बर्नर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली धातु को अच्छी धातु से रिप्लेस कर दें, जिसकी व्यवस्था भारत के पास है भी। तो बड़ी आसानी से ये 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक हमें दे सकता है। तो अब कुछ इसी तरह की चीजें करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ कुछ और फंडिंग के माध्यम से कावेरी इंजन को और ज्यादा रिफाइन करने की आवश्यकता है और इससे अच्छा कोई दूसरा मौका हमारे पास होगा ही नहीं। हम लोग बड़ी आसानी से अगर चाहें तो आने वाले 5 साल, जब तक इंजन्स की प्रॉब्लम नहीं हमारे सामने आ जाती एक्चुअली, तब तक हम लोग हमारे कावेरी इंजन को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं और अब कोई उतना ज्यादा खर्च इसमें आना भी नहीं है, क्योंकि जो मेन डेवलपमेंट की प्रोसेस है, मेन एक्सपीरियंस की जो बात है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। इसके साथ साथ अच्छी बात देखने के लिए ये भी मिली है कि पिछले कुछ समय से टेस्टिंग फैसिलिटीज को लेकर भी भारत में बहुत तेजी से काम किए जा रहे हैं। तो जो हमारे पास एक चैलेंज होता था हर बार कि इंजन तो तैयार कर लिया लेकिन टेस्टिंग के लिए फिर रशिया भेजो, तो वो समस्याएं भी दूर होने वाली है। तो इससे अच्छा अवसर दोबारा हमें नहीं मिल सकता। कावेरी इंजन के ऊपर इस समय ध्यान देने की अनिवार्यता है एंड अब तो देना ही पड़ेगा। हम कहे ना कहे, गवर्नमेंट और DRDO खुद इस ओर ध्यान देंगे ही देंगे, ताकि ये इस बुरी खबर को अच्छी खबर में कन्वर्ट किया जा सके।